अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे ये न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं, जबकि जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल किया और कहा फौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती है, ताहम खत्मी फैसला अपील से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मसरत हिलाली ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले से इख्तिलाफ किया। याद रहे 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था, जिसके बाद इंट्रा कोर्ट अपीलें वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा और सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर की गई हैं। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म ऑफिसर सेक्रेटरी की ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने सुनाई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। बानी PTI के वकील उस्मान गुल और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक पेश हुए। मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडयाला जेल में शुरू हो जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने साइफर केस में ओपन ट्रायल न होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि सिलेक्टेड मीडिया को अंदर बुलाया गया है, जिस पर ख़ुसूसी अदालत के जज ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। गुज़श्ता रोज़ अदालत में दरख्वास्तों पर बहस की गई, जिसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की। अदालत ने चालान की नकल, नोटिफिकेशन और मीडिया रसाई से मुतल्लिक 6 मुतफरिक दरख्वास्तों को निपटाया। इलेक्शन मुलतवी करने की ख्वाहिश है, ना ही ऐसा कोई इरादा है। वज़ीर आज़म किसी सियासी जमात को इलेक्शन से अलग रखना शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। इनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि न हमारी इलेक्शन मुलतवी करने की ख्वाहिश है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन से अलग रखना शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। ताहम मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर कोई प्रेशर है। दरअसल सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, इसीलिए -1 की बातें होती हैं। जब पार्टियों में जमहूरियत आएगी तो -1 खत्म हो जाएगा। इस वक्त जमात इस्लामी वाहिद जमहूरी पार्टी है, उनका पार्टी स्ट्रक्चर है और तंजीम भी है। इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन के हवाले से शक व शुबहत तो दूसरों के जहनों में आ रहे हैं, लिहाजा इसकी वजाहत और इसकी नुमाइंदगी भी दूसरे अफराद करेंगे। ताहम सिक्योरिटी सूरत हाल को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना नामुनासिब है। अवाम का लाडला बनना चाहिए, क्योंकि किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। कहीं तामीरी, कहीं मस्बत और कहीं तनकीद बराए तनकीद होती है, लेकिन तनकीद तो बहरहाल होगी। इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसका हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब तो होना चाहिए, क्योंकि कौम के साथ ज्यादती करने वालों को माफ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ने मुझे झूठे मुकदमात से बरी फरमाया है, क्योंकि मेरे खिलाफ मुकदमात में जान ही नहीं थी और ये जाली मुकदमात हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए बनाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे बतौर फर्ज सजा मिली, लेकिन असल सजा तो 25 करोड़ अवाम को मिली। जाली मुकदमात का खोखलापन भी आप सबको मालूम हो गया होगा। जब पानामा में कुछ ना मिला तो अकामा निकाल लिया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुंतखब वजीर आजम नाअहल करार दिया गया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन मुलविस था उनका सबको मालूम होना चाहिए। हमें घर से निकलने के बाद फॉलो किया जाता है, कहा जाता है आपको जेलों में डाल देंगे। जेल में कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए, सारी फैमिली अंदर थी, बाहर से ताला लगा दिया। खौफ किस चीज का है समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है हम अपने मुल्क नहीं किसी और मुल्क में बैठे हैं। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की गुफ्तगू। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में डिब्बे बना दिए गए हैं, अंदर खौफ किस चीज का है मुझे समझ नहीं आ रही। सारी फैमिली अंदर थी और बाहर से ताला लगा दिया गया। जो कुछ हो रहा है हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है हम अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में बैठे हैं। इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि बहुत तकलीफ होती है कि ये हमारे साथ हमारे ही मुल्क में क्या हो रहा है। हमें घर से निकलने के बाद फॉलो किया जाता है, कहा जाता है आपको जेलों में डाल देंगे, लेकिन हमें कोई खौफ नहीं है। सब पर प्रेशर डाला जा रहा है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। मीडिया के बगैर फ्री ट्रायल नहीं हो सकता।
बल्ले का निशान हमसे वापस लेने का सबसे बड़ा खदशा है, चेयरमैन पीटीआई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि बल्ले का निशान हमसे वापस लेने का सबसे बड़ा खदशा है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया है कि हमें इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी कन्वेंशन की इजाजत मांगी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। कहा कि इंतखाबी टिकटों का इजरा करना आखिरी मरहला में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबात में पीडीएम में शामिल किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान खत्म नहीं कर सकता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। बानी पीटीआर साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम अडियाला जेल पहुंची थी, जहां केस की समाअत की गई। ताहम दोनों मुल्जिमान पर केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा फवाद ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और मजीद कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता रोज होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर अफसोस है। हमें आपस में लड़ने के बजाय एक होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा, वरना दहशतगर्द हमारे आपस के इख्तलाफात का फायदा उठा सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि 11 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस की समाअत करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। चाहते हैं कि भुट्टो के कत्ल में मुलविस जजों, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। उनका कहना था कि कत्ल का इंसाफ मांगना हर किसी का आईनी हक है। जुल्फकार अली भुट्टो को बताया गया था कि आपको होलनाक मिसाल बनाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो ने पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत की और भुट्टो ने मुस्लिम हुक्मरानों को तेल बतौर हथियार इस्तेमाल करने का कहा। उस वक्त के अमेरिका मुखालिफ मुस्लिम हुक्मरानों को खत्म किया गया। जजों को डिक्टेशन देने का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,26,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,26,865 तक पहुंच गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज 2023 अफगान शहरियों की वापसी हुई, जिनमें 536 मर्द, 412 खवातीन और 1075 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 93 गाड़ियों में 182 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसी तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।